तो बच्चों लेक्चर 7 तक हमने वीडियो आपको सेंड कर दिया, कंप्लीट हो गया लेक्चर 7 तक। लेक्चर 8 ठीक है, लेक्चर 7 तक हमने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के बारे में, लेक्चर 6 से 7 में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें जितना हमने पढ़ा है बेटा उससे बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना है अभी। तो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे 11th का आपका, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर उसको हमने और डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में करेंगे। कुछ चीज़ें और है बेटा, ग्राफ वगैरह होता है उसमें, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हम करेंगे। तो कुछ चीज़ें अभी और हमें मैथमेटिकल टूल में हम आपको जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ लेक्चर 8 में ब्रिज कोर्स में हमने ये पढ़ा है, क्योंकि ब्रिज कोर्स में बेटा आपको पता है कि हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो आप पढ़ के आए हैं, और यहाँ पे जो हमें थोड़ा सा उसको और पढ़ाना है, तो कुछ चीज़ें हम वहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्रिज कोर्स लेक्चर 8 है आपका, उसमें सबसे पहले यहाँ पे है एलिमेंट्री अलजेब्रा। ठीक है, जैसे कॉमन फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। सभी बच्चे को, कोई ऐसा बच्चा यहाँ पे नहीं होगा जिसको a + b का होल स्क्वायर नहीं पता है। तो सभी को पता है कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² + 2ab होता है। a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab होता है। a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। a + b × a - b इसकल टू क्या होता है, a² - b² होता है। ये भी सभी को पता है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं a + b को a - b से, तो जो मिलता है हमें वो a² - b² मिलता है। a + b का अगर होल क्यूब हम देखें तो a + b का होल क्यूब इसकल टू होता है a³ + b³ + 3ab a + b होता है। ठीक है, a + b का जो होल क्यूब होता है वो a³ + b³ + 3ab a + क्या होता है, b होता है। a - b का जो होल क्यूब होता है वो आपका a³ - b³ - 3ab × a कितना होता है, b होता है। इसी तरह से अगर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का अगर होल स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4ab होती है। ठीक है, इसी तरह से a + b का अगर होल स्क्वायर है प्लस a - b का होल स्क्वायर है तो इसकी जो वैल्यू होती है 2a² प्लस कितना होता है, b² होता है। तो ये कुछ फार्मूला थे बेटा जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन पहले से भी जानते हैं। नहीं जानते हैं बेटा तो ये सारे फार्मूला आपको यहाँ पे लर्न करने हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी भी आपको पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है आपका रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका रूट कैसे हम फाइंड करते हैं, रूट क्या होता है। अब जैसे अगर हम बात करें तो द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा एंड बीटा। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, एक इक्वेशन है आपके पास में ax² + bx + c = 0। अगर ये इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x² है, पावर क्या है, x², इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, तो इसका दो रूट होता है क्वाड्रेटिक का, एक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। तो इसके दो रूट्स हैं, ax² + bx + c = 0। इसके दो रूट हैं, एक हो गया आपका अल्फ़ा, एक हो गया बीटा। अगर हम रूट की बात करें तो देखो, एक तो होता है कि फैक्टर करके आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं रूट की वैल्यू, दूसरा होता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इट्स रूट्स आर, इसका दो रूट्स है देखो, एक अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा इसकल टू जो होता है -b + √b² - 4ac/2a होता है। ठीक है, अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है, अल्फ़ा इसकल टू -b + √b² - 4ac/2a होता है। और अगर हम बीटा की बात कर लें, ठीक है, तो दिस इज़ द अल्फ़ा। अगर हम बीटा की बात कर लें तो बीटा इसकल टू -b - √b² - 4ac + 2a होता है। मतलब डिफरेंस क्या होता है, एक में अल्फ़ा में यहाँ पे प्लस होता है, बीटा में यहाँ क्या होता है, माइनस। दूसरा मेथड इसका और है बेटा, जो हम फैक्टर करके खुद से कर लेते हैं बिना इसके फार्मूले के। यहाँ पे ये फार्मूला यूज करते हैं हम, बाकी बिना फार्मूले के भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। हैंड इट सोल्यूशन इज गिवन बाई, तो दो रूट हो गया अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा इसकल टू हो गया -b + √b² - 4ac/2a हो गया, एंड बीटा इसकल टू -b - b² - 4ac/2a हो गया। दोनों को अगर एक साथ हम लिखें, हैंस इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाई, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा x इसकल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, -b ± √b² - 4ac/2a हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ सेकंड फार्मूला इसमें क्या होता है, सम ऑफ इट्स रूट्स इज गिवन बाय, अगर दो रूट हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट हैं, तो दोनों रूट जो आए हैं इसका जो सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम होगा वो आपका माइनस बी अपॉन ए होता है। जैसे जो इक्वेशन है यहाँ पे इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो जो सम होगा दोनों रूट का वो माइनस बी अपॉन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और प्रोडक्ट जो होगा रूट का, ठीक है, अल्फ़ा बीटा जो दो रूट है इसके जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इजकल टू सी अपॉन ए होगा। ये हो गया तुम्हारा सी और सी अपॉन ए हो गया जो कोफिशिएंट है आपका एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अगर हम डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालें तो डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होता है अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होता है, ए होता है। तो इस तरह से जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका रूट यहाँ पे हम इस तरह से फाइंड करते हैं, और उसमें सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, जो रूट्स है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंस क्या होगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। और x से अगर हम वैल्यू देखें रूट का तो x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा कंप्लीट, ठीक है। इससे ज़्यादा बाकी इसमें क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्वेश्चन हमने आपसे असाइनमेंट में दे रखा है, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो डाउट होगा क्लास में हम और इस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको। ना इसके बाद लॉग का भी बहुत यूज होता है बेटा। फिजिक्स में अगर हम देखें तो लॉगरिथम जो होता है बहुत इसका एप्लीकेशन लॉगरिथम का। तो व्हाट इज़ लॉग, लॉग क्या होता है, इसके हम यहाँ पे कुछ फार्मूले बेटा जो रूल्स हैं, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हमने लिख रखे हैं, खास करके इसका बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है। तो पहले हम लॉग के बारे में पढ़ लेते हैं कि लॉग क्या होता है। एक लॉगरिथम इज डिफाइंड एज द पावर टू विच ए नंबर मस्ट बी रेज टू गेट सम अदर वैल्यूज। It is the most convenient way to express large number. A logarithm has various important properties that prove multiplication and division of logarithms can also be written in the form of logarithm of addition and subtraction. For example, जैसे अगर गिवन है आपको b to power y and b to power y इजकल टू अगर कहीं पे a लिखा हुआ है तो log b a इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, अगर कहीं पे पावर है, ठीक है, तो लॉगरिथम में हम क्या करते हैं, अगर log b टू पावर y इजकल टू a अगर है तो इसको लिखने का जो तरीका है हम क्या लिखेंगे, log बेस b a इक्वल टू कितना हो जाता है, y हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा लॉग के बारे में। ये डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन से ही है आपका आया है। वेयर इसमें क्या कहते हैं, a एंड b आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। a एंड b क्या है, दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं आपके। a और b क्या है, दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। y इज़ ए रियल नंबर, y इज़ आल्सो रियल नंबर। a इज़ कॉल्ड द आर्गूमेंट, b इज़ कॉल्ड द बेस। a को हम क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। नाउ हाउ मेनी थ्रीज आर मल्टीप्लाइड टू गेट 27। ए बी मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स। 27 अगर 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 3 में हाउ मेनी थ्रीज आर मल्टीप्लाई टू गेट द आंसर 27। 3 में कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, 3 का कि 27 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, 3 इंटू 3 तो क्या दे देगा आपको, 27 दे देगा यहाँ पे। वी गेट द आंसर 27, देयरफॉर द लॉगरिथम इज़ 3। द लॉगरिथम फॉर्म इज़ रिटन एज फॉलो। जैसे लॉग अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बेस 3 27, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया log 3 की पावर कितना 3 एंड दिस इजकल टू कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो log अगर बेस 3 है बेटा, ये बेस 3 है, ठीक है, नीचे है ये बेस, ठीक है, बेस 3 27 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देयरफॉर द बेस 3 लॉगरिथम ऑफ 27 इज़ 3। The above logarithm form can be also written as 3 into 3 into 3 into 27, ठीक है। तो 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ 3 इंटू 3 इजकल टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 3 27 हो जाएगा, और ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। नाउ
लॉगरिथम रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़। लॉगरिथम का रूल क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा फिजिक्स में है बेटा। ये जो हमने पढ़ाया है इसका तो कोई महत्व है नहीं, ठीक है, ये तो सब जानने की, ये तो बेसिक आपको पता भी पहले से होगा। इसका बड़ा एप्लीकेशन होता रहता है खास करके। जैसे सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, लॉग बी अगर बेस बी है और एम और एन तो दो और क्वांटिटी हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हैं, ठीक है, लॉग बी एम इंटू एन अगर मल्टीप्लाई है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं लॉग में, लॉग बी एम प्लस लॉग बी एन। मतलब कि अगर प्रोडक्ट में है तो इसको हम यहाँ पे एडिशन में इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट जो रूल है बेटा वो है डिवीज़न रूल। कौन सा रूल है, डिवीज़न रूल। इसको कैसे लिखेंगे, लॉग बी एम अपॉन एन है अगर, ठीक है, लॉग बी एम अपॉन एन है तो इसको लिखते हैं लॉग बी एम माइनस लॉग बी एन लिखते हैं इसको हम। इसके बाद है एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल में क्या होता है, लॉग बी एम टू पावर एन इक्वल टू, ये जो एन पावर है यहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, एन लॉग बी एम लिखते हैं। इसके बाद है चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है, बेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो लॉग बी एम इक्वल टू लॉग ए एम डिवाइडेड बाई लॉग ए बी, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बेस स्विच रूल क्या होता है, ठीक है, बेस स्विच रूल जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बेस स्विच रूल की वैल्यू क्या होती है, तो लॉग बी ए इक्वल टू हम 1 अपॉन लॉग ए बी लिख सकते हैं। अदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, लॉग बी और बी की हैं अगर लॉग हम निकाल रहे हैं तो 1 हो जाएगा, लॉग बी 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग बी 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो बेटा इस तरह से लॉग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन था और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में ये लॉग का जो प्रॉब्लम है बेटा बहुत आता रहता है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज आपको परेशान करेगी कि लॉग बी एम एन इक्वल टू आ जाएगा कि कैसे लिखते हैं, उसको पता होना चाहिए आपको कि किस तरह से हम प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है तो किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है।